Bismillahirrahmanirrahim. So dear student, today we are at exercise 1.4 and we are going to solve this. So question number 1 says simplify the following. This exercise is actually based on law of indices. So question number 1 is 3 raised to the power 5 and 3 पावर 2. सो इट कैन बी सिंप्लीफाइड. हम इसे सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हैं? हमने पढ़ा था कि अगर हम 3 की पावर 5 है, अपॉन के अंदर वैल्यू है, इसको ऊपर लेकर आएंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी. ठीक है, और यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो यहाँ पर -2 लिख देंगे. ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे नेक्स्ट में, अगर आपके पास कभी भी मल्टीप्लाई में हो तो इंडेक्स जो है वो ऐड हो जाते हैं. ये बेस है आपके पास और 3 जो है हमारे पास बेस है और हमारे पास 5 और -2 जो है ये इंडेक्स है. ठीक है, तो सेम बेसिस है, लाइक बेसिस है. हमने एक दफ़ा बेस लिख दी और 5 और प्लस -2 करेंगे. ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप अब देखें प्लस माइनस जो होता है हमारे पास प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस है यहाँ पर एक्चुअली में. तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 5 -2. ठीक है, नाउ 5 में से -2 करेंगे तो यहाँ पर 3 पावर 3 बच जाएगी. एंड वी नो दैट अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. सो दिस इज इक्वल टू 3 3 9 एंड 9 3 27. तो फाइनल आंसर जो है हमारे पास वो आ जाएगा 27. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेज 2 एक्सपोनेंट या इंडेक्स के अंदर हमारे पास 4 है. ठीक है, 5 एक्सपोनेंट 3 एंड डिवाइड में हमारे पास 10 एक्सपोनेंट 2. ठीक है, तो अब आप यहाँ पर नोटिस करें 10 जो है डिनोमिनेटर में, इसको हम किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं. देखें 2 पावर 4 5 3 और यहाँ पर 10 को जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 10. ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 5 बिकॉज हम इसकी होल पावर क्या है 2. देखिए हम 10 को ब्रेक कर सकते हैं, 10 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 भी हमारे पास इक्वल होता है 10 के. ठीक है, तो हमने 10 को ब्रेक किया है 2 मल्टीप्लाई बाय 5 में. नाउ अब हम क्या करेंगे इन द नेक्स्ट स्टेप, हम इस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ये भी हमारे पास लॉ ऑफ इंडिसेस है. देखिए 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 3 है. डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास होल पावर है, तो हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2 के ऊपर भी और मल्टीप्लाई बाय 5 के ऊपर भी. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे 2 एक्सपोनेंट 4 है हमारे पास और डिनोमिनेटर में 2 एक्सपोनेंट 2 है, इसको ऊपर लेकर आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा, यानी कि 2 पावर 2 पॉजिटिव थी ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी. ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है 5 3, तो ये भी मल्टीप्लाई में है 5 पावर 3 और यहाँ पर एक्सपोनेंट के अंदर 2 है, 5 एक्सपोनेंट 2 डिवाइड के अंदर ऊपर लेकर आएंगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा और यहाँ पर हम माइनस साइन लगा देंगे. नाउ अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो इट कैन बी रिटन एज, यहाँ पर लिख लेते हैं. देखिए बेसिस सेम है, लाइक बेसिस है, एक दफ़ा बेस कर देंगे, पहला लॉ इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद फिर यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है या इंडेक्स है ये हमारे पास क्या हो जाएंगे ऐड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस -2. ठीक है, अभी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि प्लस माइनस हमारे पास माइनस होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 -2. इसी तरीके से हमारे पास 5 है और 5 के ऊपर 3 और -2 ये ऐड हो जाएंगे. लाइक बेसिस से हमने एक दफ़ा बेस लिख दी और 3 -2 कर देंगे. ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम सिंपल इसको 4 में से माइनस कर देंगे 2. तो देखिए अगर हम 4 में से 2 माइनस करेंगे यहाँ पर 4 -2, तो यहाँ पर हमारे पास 2 बचेगा और 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 है. ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 एंड वी नो दैट 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. नाउ मूविंग टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 3. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है a प्लस बी और स्क्वायर. ठीक है, जो डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास वैल्यू ये भी सेम है, लाइक बेसिस है, इसको ऊपर लेकर आएंगे मल्टीप्लाई में चली जाएगी और हम यहाँ पर लिखेंगे a प्लस बी और पावर जो है यहाँ पर इस वक्त 1 है, ऊपर आके -1 हो जाएगी. ठीक है, इसी तरीके से c प्लस डी क्यूब मल्टीप्लाई में है हमारे पास c प्लस डी 3. ठीक है, डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास जो वैल्यू है इसको ऊपर लेकर आएंगे, डिवाइड में अभी ये वाली वैल्यू इसको ऊपर लेकर आएंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई में हो गई, यानी कि हम लिखेंगे c प्लस डी 2 पॉजिटिव का है -2. नाउ यहाँ पर अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखें यहाँ पर 2 और -1 है. ठीक है, यानी कि 2 में से -1 हो जाएगा. हम एक बेस लिखेंगे, सेम 2 बेसिस हैं तो हम यहाँ पर लाइक बेसिस हैं तो हम एक दफ़ा बेस लिख देंगे a प्लस बी और 2 प्लस माइनस यानी कि -1. ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय c प्लस डी क्यूब और इसके अंदर भी सेम बेसिस है,
एक दफ़ा बेस लिख दी और पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। अब यहाँ पर 3 -2, तो यानी कि प्लस माइनस हमेशा माइनस होते हैं, तो 3 -2 लिख देंगे। तो इट कैन बी सिंप्लीफाइड। 2 के अंदर से हम -1 करेंगे तो हमारे पास जस्ट a + b की पावर 1 बचेगी, ठीक है। और इसी तरीके से हम 3 में से -2 करेंगे तो हमारे पास जस्ट 3 जो है हमारे पास पावर 1 बचेगी, यानी कि c + d की पावर 1 बचेगी। इस पावर को 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये जो हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 से सिंप्लीफाई यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो अगर हम यहाँ पर नोटिस करें तो हम ये बात पढ़ चुके हैं कि ये जो होती है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वाली साइड, इसे हम बेस कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास बेस है, और अगर हमारे पास लाइक बेसिस होती हैं और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है, ठीक है, 2 बेसिस एक जैसी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो हम फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, एक दफ़ा बेस लिखेंगे और बेस लिखने के बाद जो पावर्स हैं वो हमारे पास ऐड हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए 4 + 5 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स हमारे पास 1/3 वन टाइम लिखेंगे, एंड बेसिस को ऐड करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा 9। सो दिस इज योर आंसर। सो इन द सेम वे वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 2, एंड क्वेश्चन नंबर 2 हैज़ लाइक बेसिस। एक दफ़ा बेस लिख देंगे हम, ठीक है, 3/4, एंड पावर्स को जो है एक्सपोनेंट या पावर इसको हम ऐड करेंगे, तो 5 + 2 गिव अस 7। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ पार्ट नंबर 3 हैज़ सेम बेसिस। तो हम एक दफ़ा बेस लिख देंगे, देखो बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, हम हर जगह यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं हम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -4/5 लिखेंगे, यानी कि बेस हमारे पास -4/5 है, और ये जो पावर्स हैं इनको हम ऐड करा देंगे। पावर्स कहते हैं इसको, एक्सपोनेंट भी कहते हैं और इंडेक्स भी। नाउ 3 + 5 गिव अस 8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लुक एट फर्दर पार्ट्स। सो फर्स्ट 3 पार्ट्स में जिस लॉ का हमने यूज़ करा है उस लॉ का नाम है प्रोडक्ट ऑफ अ पावर, और यहाँ पर हमने रूल लिख दिया है कि ऐड पावर टुगेदर व्हेन मल्टीप्लाइंग लाइक बेसिस। लाइक हमने यहाँ पर अगर a × m और am × an है तो हम एक दफ़ा बेस लिखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। इस लॉ को हमने अकॉर्डिंगली इन 3 पार्ट्स में यूज़ किया है। नाउ लुक एट नेक्स्ट पार्ट्स। तो यहाँ पर पार्ट 4 जो है इसके ऊपर होल पावर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लॉ यूज़ करेंगे इसे हम कहते हैं पावर ऑफ अ प्रोडक्ट, और इसके अंदर रूल ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूट पावर टू ईच बेस व्हेन राइजिंग सेवरल वेरिएबल बाय पावर। यानी कि अगर आपके पास a b होल पावर m लिखा हुआ है तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दोनों ही आपके पास जो नंबर्स हैं यानी कि a के ऊपर m और b के ऊपर m कर देंगे। तो इसको हम अकॉर्डिंगली यूज़ करते हैं। देखिए पार्ट 4 जो है हमारे पास, इसका सोल्यूशन हो जाएगा कि आप क्या करेंगे, -3, और ये होल पावर है तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये -3 के ऊपर भी आ जाएगी, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय 5, और यहाँ पर 2, और इसके ऊपर होल पावर आएगी 3, ठीक है। तो हमें पता है कि जब भी इस तरीके से पावर्स आती हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं आपस में, तो 2 × 3 जो है हमारे पास बेसिकली ये 6 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स -3/3 मल्टीप्लाई बाय 5 × 6, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5/6। तो इन द सेम वे वी आर डूइंग पार्ट 5, एंड पार्ट 5 का आंसर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 होल पावर में जब इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले 3 पर जाएगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/3, और जब नेक्स्ट जो नंबर है हमारे पास -4 है, ठीक है, तो -4 के ऊपर जब पावर आएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय -4 2, और इसके ऊपर होल पावर आएगी 3, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा आपके पास 6 के। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं 2 3 × 6, तो यहाँ पर आ जाएगा -4/6। या इसको फर्दर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने के लिए आप ऐसे ही लिखिए -4/2, ठीक है, और इसके ऊपर होल पावर लगा दीजिए। क्या ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद 3, तो हमने 3 लिख दिया। नाउ अब हम क्या कर सकते हैं, 3/3 तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, और -4 को अगर हम एक्सपेंड करें तो -4 की पावर 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये वाली पावर 2, तो हम इसको लिख सकते हैं -4 मल्टीप्लाई बाय -4, ठीक है। नाउ माइनस माइनस जो है हमारे पास प्लस हो जाएगा, और 4 × 4 16, ठीक है। तो अंडर ब्रैकेट यानी कि इस जगह पर हम इसको रिप्लेस कर देंगे, पावर ओपन करने के बाद यहाँ पर लिख देंगे 16, ठीक है, और इसके ऊपर ये वाली जो होल पावर है 3, ये एज इट इज़ आ जाएगी, यानी कि हम लिख सकते हैं 3/3, ठीक है, और 16/3, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर फॉर द पार्ट 2। नाउ लुक एट पार्ट नंबर 4।
तो पार्ट नंबर 4 इज प्रेटी सिंपल। हमारे पास लाइक बेसिस हैं, ये वाले लॉ को हम अब अगेन इस्तेमाल करेंगे। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट लाइक बेसिस हैं, एक दफ़ा बेस लिख देंगे, ठीक है, माइनस ए और बी सी, ठीक है। और इसके ऊपर जो पावर्स हैं यानी कि एक्सपोनेंट, इनको ऐड करा देंगे तो 5 + 4 गिव अस 9। तो ये हो जाएगा आपका पार्ट 4 का फाइनल आंसर, ठीक है। नाउ लुक एट नेक्स्ट पार्ट। तो लुक एट पार्ट 7। इट इज़ वेरी सिंपल। हमारे पास यहाँ पर बेसिस सेम है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सेम लाइक बेसिस के लिए पावर लॉ ऑफ पावर या पावर रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। -c/d एक दफ़ा बेस लिख देंगे और इन पावर्स को ऐड करा देंगे यानी कि इंडेक्स या एक्सपोनेंट को ऐड करा देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 + 3 + 5। सो दिस बिकम्स, हम यहाँ पर एक दफ़ा बेस लिखेंगे -c/d और पावर्स को ऐड करेंगे तो 2 + 3 5 एंड 5 + 5 इज 10। सो दिस इज़ योर फाइनल आंसर। नाउ लुक एट पार्ट नंबर 8। तो पार्ट नंबर 8 जो है हमारे पास, इसको अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पर भी सेम बेसिस है, लेकिन किस फॉर्म में, देखो एम ये रहा, एक एम ये रहा, ये सेम बेसिस है, ठीक है। और हमारे पास दूसरी सेम बेस कौन सा है, टी और टी, ठीक है। और एन जो है हमारे पास, एन भी एक्चुअली में हमारे पास है और एन यहाँ से यहाँ पर ये बेसिस है, ठीक है। तो इन अलग अलग बेसिस को हम वन टाइम लिख लेंगे, यानी कि हम सबसे पहले लिखेंगे एम, ठीक है, क्योंकि m आता है सबसे पहले और इसके ऊपर पावर 1 है और ये वाले ऊपर 5 है, तो इनको हमने ऐड कराया पहले 1 + 5, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई लिखेंगे और n लिखेंगे और n के ऊपर जो है पावर 2 है यहाँ पर और ये वाले पर 3 है, तो इन दोनों को ऐड कराएंगे तो 2 + 3 हो जाएगा, ठीक है। और फिर मल्टीप्लाई लिखेंगे, अब t है, ठीक है। और t के ऊपर जो है हमारे पास, अगर हम इसको सिंप्लीफाई फॉर्म में देखें तो t 4 है और यहाँ पर 7 है, तो इन बेसिस को ऐड करा देंगे और एक दफ़ा बेस लिख देंगे यानी कि t 4 + 7। तो अब हम इन्हें सिंप्लीफाई कर लेंगे जस्ट। m 1 + 6 1 + 5 इज गिव अस 6, ठीक है। 2 + 3 इज गिव अस 5, सो n⁻⁵ 5 एंड t इज 4 + 7, तो हम 4 + 7 को लिख सकते हैं 11, ठीक है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लुक एट पार्ट नंबर 9। सो पार्ट नंबर 9 इज सिंपल एज पार्ट नंबर 8। यहाँ पर भी हमारे पास 3 बेसिस हैं, ए बी और सी। तो सबसे पहले एक बेस लिखते हैं यानी कि ए, ठीक है। ए के ऊपर 2 पावर है और यहाँ पर ए है और यहाँ पर ए है, ठीक है। इसके ऊपर 3 है, इसके ऊपर 4 है, तो इन तीनों की जगह हमने एक दफ़ा ए लिख दिया और 2 + 3 + 4 लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट बेस जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे हम बी, और बी के ऊपर देखिए पावर कौन कौन सी है, तो हम यहाँ पर बी देखते हैं, बी ये रहा और बी ये रहा, ठीक है। इसके ऊपर 2 है और 4 है, तो हम बी के ऊपर 2 + 4 कर देंगे, ठीक है। नाउ लास्ट हम देखेंगे, लास्ट है हमारे पास सी, तो सी के लिए हम लिखेंगे सी और इसकी पावर है 5, यहाँ पर है सी की पावर 3, तो हम बेस पावर रूल से बस इनको जस्ट ऐड करा देंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 + 3। नाउ इट कैन बी सिंप्लीफाइड एज ए के ऊपर हम क्या लिखेंगे 2 + 3 + 4, तो 2 + 3 हमारे पास 5 हो जाएगा, ठीक है। और 5 के अंदर हम 4 प्लस करेंगे तो 9 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए की पावर 9। नाउ बी, और बी के ऊपर है 2 + 4, तो 2 + 4 इज इक्वल टू 6 एंड सी के ऊपर है हमारे पास 5 + 3, तो 5 + 3 इज इक्वल टू 8। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द गिवन पार्ट्स। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पार्ट्स। तो पार्ट 10 भी सिंपल है, हम 10 लिखेंगे सबसे पहले और x को लोकेट करेंगे, x यहाँ पर है और यहाँ पर है, इसकी जगह पर एक x लिख देंगे, ठीक है। इनके पावर्स क्या है 4 और 2, ठीक है, तो इनको ऐड करा देंगे 4 + 2, ठीक है। नाउ लुक एट सेकंड बेस, तो हमारे पास लाइक बेसिस y है और यहाँ पर y है, ठीक है। इनकी पावर है 6 और इसकी पावर है 3, इन दोनों को ऐड करा देंगे, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिखेंगे y, अच्छा मल्टीप्लाई में लिखेंगे हम y, या मल्टीप्लाई में लिखें तो डॉट लगा दीजिए, एक ही बात है, और 6 + 3 कर देंगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो लास्ट बन रही है इसकी कोई लाइक टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पर z² एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। तो इट कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाइड कर सकते हैं बाय 10, और x 4 + 2 गिव अस x की पावर 6 एंड y 6 + 3 गिव अस 9, तो y की पावर 9 हो जाएगी और z² हो जाएगा। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लुक एट पार्ट नंबर 11 एंड पार्ट नंबर 11 इज सिमिलर। हम यहाँ पर 3/5 पहले लिख लेंगे, पहले लिखा हुआ है, इसके बाद लोकेट करेंगे RST, ठीक है। तो RST में सबसे पहले हम R देखेंगे, ठीक है। R की ये रही एक ये रहे हमारे पास, ठीक है। इनकी जगह एक दफ़ा R लिख देंगे और इनकी पावर्स को ऐड करा देंगे 3 + 7, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं 10, लेकिन अभी देखें ऐसे लिख लेते हैं 3 + 7,
तो हम यहाँ पर 3 + 7 लिख देते हैं। नेक्स्ट बेस जो होगी हमारे पास s होगी, और s को लोकेट करें हम, यहाँ पर s स्क्वायर है और यहाँ पर s स्क्वायर है, तो s और पावर्स को अगर हम ऐड करें तो 2 + 2 हो जाएगा, यानी कि हम लिखेंगे 2 + 2। और t जो है हमारे पास इंडिविजुअल है, यानी कि t के ऊपर स्क्वायर है, जस्ट इसके अलावा कोई और t की टर्म नहीं है, तो हम यहाँ पर t एज इट इज़ लिख देंगे। तो इट कैन बी रिटर्न, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/5, ठीक है। 4r जो है 3 + 7 10 हो जाएगा, और s 2 + 2 हमारे पास s 2 + 2 यानी कि 4 हो जाएगा, और t स्क्वायर। सो इट इज़ योर फाइनल सिंप्लीफाइड फॉर्म, ठीक है। अब नाउ लुक एट पार्ट नंबर 12। सो पार्ट नंबर 12 इज़ वेरी सिंपल। हमारे पास पार्ट नंबर 12 में देखिए क्या है, एक्चुअली में हमें यहाँ पर माइनस है, ठीक है। पहले वाला जो माइनस है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसके बाद ये वाले जो सेम बेसिस हैं इनकी जगह हम एक दफ़ा बेस लिखेंगे बेस पावर रूल से, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -L/m, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को ऐड करा देंगे, तो 4 + 5 + 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 + 5 + 3, सो इट इज़ इक्वल टू 4 + 5। तो इन्हें सम करने के बाद हमारे पास 12 आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखो ये वाला माइनस पहले लिखेंगे और यहाँ पर -L/m, ठीक है, और हमारे पास पावर आ जाएगी 12, ठीक है। नाउ अब देखो नेगेटिव, ये जो आउटसाइड वाले नेगेटिव है, अगर हम इसको इनसाइड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज ऑलवेज प्लस होता है, तो हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव का माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो L/m, और हमारे पास पावर आ जाएगी 12। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। So look at last question of this exercise. This is simplify using law of exponent. So we know that हम यहाँ पर पार्ट 1 को क्या करेंगे, 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जस्ट क्योंकि बिकॉज यहाँ पे पावर ऑफ अ पावर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 2 × 3, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, तो 2 × 3 हमारे पास हो जाएगा 5⁻6। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। नाउ लुक एट पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 में भी सेम सिनेरियो है, हमारे पास सेम एक बेस है और इसके ऊपर पावर और पावर है, यानी कि पावर ऑफ अ पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है, तो हम यहाँ पर x y और 3 और 5 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 5 लिख दीजिए। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास हो जाएगा x y और 3 × 5 इज इक्वल टू 15। नाउ लुक एट लास्ट पार्ट, यहाँ पे लास्ट यानी कि थर्ड पार्ट जो है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, थर्ड पार्ट के अंदर हमारे पास -4 है, पावर डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे 2 और 5, तो 2 5 मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू -4 एंड 2 × 5 गिव अस 10, तो हम यहाँ पर पावर में लिख देंगे, एक्सपोनेंट 10 है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 4 के अंदर हम देखें सेम सिनेरियो है, हमारे पास -3 है, ठीक है, इसके ऊपर पावर 3 है और ये वाली होल पावर, तो ये जब डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे तो माइनस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि 3 × 3 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय -4 और पावर 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि 4 ये वाली जो होल पावर है इसके ऊपर भी मल्टीप्लाई होगी, यानी कि 2 × 3 हो जाएगा। सो दिस बिकम्स, हम यहाँ पे लिख सकते हैं -3 और 3 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 9 हो जाएगा, यानी कि इसकी होल पावर 9 आ जाएगी, और 2 × 3 इज इक्वल टू 6। इसी तरीके से जो सेकंड बेस है हमारे पास वो है -4, तो उसके ऊपर 2 3 यहाँ पर देखिए 2 × 3 इज इक्वल टू 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। नाउ लुक एट पार्ट 5। तो पार्ट 5 है हमारे पास ये ना, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, बेस है हमारे पास, देखो जब पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी तो 2 3 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि b के ऊपर 2 × 3 हो जाएगा, ठीक है, और डिनोमिनेटर के अंदर हमारे पास 5 के ऊपर पावर आ जाएगी 3। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द पार्ट 5। 2 3, अच्छा इसको और फर्दर सिंप्लीफाइड कर सकते हैं, 2 × 3 इज इक्वल टू 6, सो b इज इक्वल टू b पावर 6 डिवाइड बाय 5 पावर 3, ठीक है। नाउ लुक एट पार्ट 6। तो पार्ट 6 है हमारे पास कि आपके पास -4 9, ये बेस बन जाएगी हमारी, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 6 -4 और 9। इसके बाद देखो ये जो पावर है इसको दोनों पे दे दीजिए, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -4, अच्छा 6 -4 के पावर 2, ठीक है, और 9 के ऊपर 2, और इसके ऊपर होल पावर है हमारे पास 3, ठीक है। तो होल पावर हमने 3 लगा दी। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अब हम क्या करेंगे, -4 ये 2 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 6, यानी कि इसके ऊपर आ जाएगा 6, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 6, अच्छा 9, और जब ये 3 पावर इससे मल्टीप्लाई होगी 3 2 6, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे 9 पावर 6। सो दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6। नाउ लुक एट नेक्स्ट पार्ट। सो दीज आर द लास्ट थ्री पार्ट्स। पार्ट 7 देखिए हमारे पास, पार्ट 7 में हमारे पास है z³
ठीक है। इसके ऊपर ये वाली पावर है तो डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2। और उसके बाद फिर हमारे पास होल पावर है तो हम इसको 4 लिख देते हैं। ठीक है। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, z 3 2 6 हो जाएगा। अब ये जो 4 है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 4 हो जाएगा। ठीक है। तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास फाइनली z जो है वो आ जाएगा 24। ठीक है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर। नाउ लुक एट पार्ट 8। तो पार्ट 8 है हमारे पास। पार्ट 8 m है सारे, एक बेस लिख दीजिए m। ठीक है। उसके बाद इन पावर्स को ऐड कर दीजिए। इसकी पावर 1 है, 1 2 3 एंड 4। तो इन सब पावर्स को ऐड कर दीजिए, 1 + 2 + 3, क्योंकि जब लाइक बेसिस होती है मल्टीप्लाई होता है तो हम पावर्स को ऐड करते हैं। इसके बाद जो होल पावर है ये है 2, और 2 के ऊपर भी एक और पावर है हमारे पास, वो है 5। ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। 2 और 5 को हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 2 × 5। नाउ अब क्या हो जाएगा आपके पास, m 1 + 2 = 3, 3 + 3 = 6, और 6 + 4 = 10। यानी कि ओवरऑल हमारे पास यहाँ पर इनको सम करने के बाद 10 आएगा, तो हम m की पावर 10 लिखेंगे। ठीक है। और उसके बाद होल पावर ये जो है 2 × 5 ये हो जाएगा 10। ठीक है। अब अगेन इनको मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि पावर के ऊपर पावर है, तो ये इक्वल हो जाएगा m 10 × 10 विच इज़ इक्वल टू 100। तो हम यहाँ पे लिख देंगे m पावर 100। दिस इज़ फाइनल आंसर। नाउ लास्ट पार्ट देखिए। लास्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9, एंड दिस पार्ट सेज हमारे पास एक बेस है तो एक बेस लिख दीजिए -0.1। ठीक है। इसके ऊपर होल पावर जो है हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है। ठीक है। अब ये वाला जो माइनस है ये वाला है, इसको तो आउटसाइड लिखिए अभी, और इसके आउटसाइड लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 9 माइनस, और इसके बाद ठीक है। अब क्या करेंगे, इन सारी पावर्स को ऐड करेंगे, 2 + 3 + 4। ठीक है। तो 2 + 3 + 4, इसके ऊपर भी हमारे पास होल पावर है तो होल पावर हम यहाँ पे लिख देते हैं। ये होल पावर क्या है हमारे पास, 2। ठीक है। तो 2 लिख दिया। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप अब क्या करेंगे हम, -0.1, और इसके ऊपर जो है हमारे पास पावर जो है इनका सम करेंगे, 2 + 3 हमारे पास 5 होता है, और 5 के अंदर हम 4 प्लस करेंगे तो 9 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास ओवरऑल जो है यहाँ पर 9 आने वाला है, और इसके ऊपर जो होल पावर है ये है हमारे पास 2। ठीक है। तो लास्ट में इन दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे क्योंकि पावर की पावर है ये, तो हम यहाँ पर अच्छा ये वाला माइनस भी लिखना है। ठीक है। ये वाला माइनस। इसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस इंटू -0.1 पावर 9 × 2। ठीक है। तो 9 × 2 हमारे पास 18 हो जाएगा, तो 18 लिख देंगे। इसके बाद लास्ट स्टेप जो होगा हमारे पास, उसमें हम माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे। और मैं रिकॉल करा दूं, माइनस को जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं माइनस से तो आंसर जो है पॉजिटिव आता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव 0.1 पावर 18। ठीक है। सो दिस इज फाइनल आंसर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।